हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं और लगातार लॉस में हैं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप लॉस में क्यों हैं। ज़्यादातर बिगिनर ट्रेडर गलती क्या करते हैं कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिए दो चार, उसके बाद वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। उनको लगता है कि यहाँ से बुलिश पैटर्न दिख रहा है तो आप कॉल ले लीजिए, बियरिश दिख रहा है तो पुट ले लीजिए, और लगातार लॉस करते रहते हैं। जबकि ट्रेड लेने से पहले हमें कुछ चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए, तभी हम कोई सही डिसीजन ले पाएंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि की पॉइंट्स ऑफ प्राइस एक्शन क्या है, कि मार्केट का ट्रेंड हमें पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड अप है, डाउन है या साइडवेज ट्रेंड है। मार्केट में अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। उसके बाद नंबर आता है कैंडल स्टिक पैटर्न का, कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या कह रहा है। उसके बाद अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है, तब हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो याद रखिए, ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले हमें ट्रेंड की पहचान करनी है कि ट्रेंड को कैसा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके कहाँ हैं। इसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल का सेटअप अपने बनने का इंतज़ार कीजिए। देखिए कि कैंडल कंप्लीट होने से पहले कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि ये अभी 1 मिनट हुआ है, कैंडल ऐसे बनना शुरू हुई है और आपने ट्रेड ले लिया, और कैंडल वहीं से रिवर्स होके वो कुछ दूसरा ही पैटर्न बना दी। पहले कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए। अब समझते हैं कि ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे, कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। नहीं, देखिए अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड में क्या होगा कि जैसे हर बार ऐसे मार्केट इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर जा रहा होगा, और हर बार जो पिछला हाई होगा उसके ऊपर क्लोज दे रहा होगा, अगला हाई उसके ऊपर जाएगा, और जो पिछला लो होगा वो उसके पिछले लो से अगला लो पिछले लो से हमेशा ऊपर जाएगा। इस तरह से ऊपर क्लोज करते हुए अगर मार्केट जा रहा है तो समझ लीजिए कि ट्रेंड अप है। वहीं डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में मार्केट हमें धीरे धीरे ऐसे करके नीचे जा रहा होगा। मतलब पिछला हर अगला लो वो पिछले लो से नीचे क्लोज होगा, और अगला हाई पिछले हाई से नीचे क्लोज होगा। हर बार ऐसे नीचे क्लोज होते हुए जाएगा। और यहीं साइडवेज ट्रेंड में क्या होगा कि हर बार प्राइस एक निश्चित पॉइंट पे पहुंचेगा और वहां से नीचे आएगा, और नीचे से फिर वापस वहीं पिछले हाई के पास पहुंचकर वहां से फिर गिर जाएगा, और पिछले लो के पास तक फिर जाएगा, और फिर पिछले हाई तक चला जाएगा। तो ये तीनों अगर इनको अगर एक लाइन से ऊपर हाई को जोड़ा जाए और नीचे लो को जोड़ा जाए तो एक रेंज बनती है। इस रेंज के अंदर अगर ट्रेड हो रहा है तो इसे हम साइडवेज ट्रेंड कहेंगे। इसमें डायरेक्शन मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, ना ही अप साइड का ना ही डाउन साइड का। इसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। मार्केट, मैंने आपको अभी बताया कि हर बार मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता है। आने वाला हाई पिछले हाई से ऊपर होता है, और आने वाला लो पिछले लो से ऊपर होता है। इसी प्रकार डाउन ट्रेंड में मार्केट लगातार लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। हर आने वाला लो पिछले लो के नीचे, और हर आने वाला हाई पिछले हाई के नीचे बनता है। साइडवेज ट्रेंड में जब मार्केट हर बार अपने पिछले हाई के पास जाकर गिर जाता है और नीचे जाने पर पिछले लो के पास पहुंचते ही ऊपर चलने लगता है, और मार्केट एक निश्चित रेंज के अंदर ही ट्रेड करने लगता है, तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अब समझते हैं आगे, टाइम फ्रेम कौन सा देखना चाहिए। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए टाइम फ्रेम कौन सा देखना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेंड में एंट्री करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का। और वहीं अगर आपको ट्रेंड जानना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर एंट्री कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट और डेली चार्ट पे 15 मिनट पे और डेली टाइम फ्रेम पे आपको दोनों पे क्लियर होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप है, डाउन है, साइडवेज है। तभी आप तभी आप परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पहुंचकर प्राइस या तो रुक जाता है या वहां से वापस रिवर्स हो जाता है, या फिर कभी यदि उसको तोड़कर आगे जाता भी है तब उसे कैसे ट्रीट करेंगे। कंडीशन एक, यदि प्राइस पहली बार अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है तो ज़्यादातर केस में हाई चांस होता है कि प्राइस वहां से रिवर्स हो जाता है। यदि किसी कंडीशन दूसरी है कि यदि किसी लेवल के पास प्राइस बार बार पहुंच रहा है तो चांसेस होते हैं कि तीसरे या चौथे प्रयास में प्राइस उस लेवल को तोड़ने में कामयाब हो सकता है। यदि प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है
तब 3 कंडीशन हो सकती हैं। प्राइस सीधा लेवल को तोड़कर आगे चला जाता है, या उस लेवल के पास कुछ समय बिताकर आगे जाता है, या फिर कभी-कभी लेवल को तोड़कर थोड़ा-सा आगे जाकर फिर से रिवर्स हो जाता है। तब हमें यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना होता है। ज़्यादातर न्यू ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि उनको कहीं भी बुलिश या बेयरिश कैंडल दिखती है वो ट्रेड लेने लगते हैं और गलती कर देते हैं। कैंडल कैंडल फॉर्मेशन एरिया, यह बहुत ज़रूरी है कि कैंडल बन कहाँ रहा है। 3 चीज़ें देखनी है कैंडल स्टिक में कि कैंडल फॉर्मेशन एरिया, यह बहुत ज़रूरी है कि पैटर्न बन कहाँ रहा है। अब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड क्या है, और एंट्री कब लेनी है। एंट्री हमेशा पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ही लेनी है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। कभी भी ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री ना करें, कंफर्मेशन के बाद एंट्री लें। कंडीशन 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। कंडीशन 1 हो सकती है यदि प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बिना रुके सीधा चला जाता है, और ज़्यादातर केस में वो रिटेस्ट करने ज़रूर आता है। तो आपको अगर प्राइस कभी भी, जैसे मान लीजिए ये एक सपोर्ट एरिया है और प्राइस ऐसे करके चढ़ता हुआ जा रहा है और सीधा ऐसे ब्रेक कर देता है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, हमेशा रीटेस्ट का वेट कीजिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी यदि प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाकर कुछ देर टाइम बिताता है और फिर ब्रेक करता है, तब आप एंट्री ले सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए ये एक सपोर्ट एरिया है और प्राइस ऐसे करके नीचे आ रहा है, और यहाँ आने के बाद थोड़ी देर यहाँ साइड कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद फिर अगर ब्रेक करता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि मान लो कि ये प्राइस ऐसे चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है और यहाँ एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के बाद जाकर फिर यहाँ पे थोड़ा देर साइडवेज हो जाता है, कंसोलिडेट करने लगता है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तब आप एंट्री ले सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइस यहाँ से जाकर ऐसे सपोर्ट को, एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और फिर ऊपर जाके ऐसे साइडवेज हो जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद ऊपर की तरफ चलता है, तो आप एंट्री ना लें, क्योंकि इसके फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये हो सकता है कि यहाँ से एक बार फेक कोई चाल हो सकती है, कोई ऑपरेटर की, है ना, तो वो उसमें आप फंस सकते हैं। हो सकता है ऊपर की तरफ एक बार जाए और फिर एकदम से नीचे की तरफ गिर सकता है, बहुत तेज गिरेगा अगर नीचे की तरफ गिर गया तो। अब फाइनली हम समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। 3 चीज़ें सीखी। हमेशा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है कि ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड लॉन्ग टाइम फ्रेम में अप है या डाउन है या साइडवेज है। और दूसरा पॉइंट है कि एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पैटर्न बनने का इंतज़ार करें, उसके बाद ही एंट्री लेनी है। और तीसरा इसमें सीखा है कि अवॉइड रॉन्ग एंट्री को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हमें ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री नहीं लेनी है, या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास टाइम बिताना चाहिए, या रीटेस्ट के बाद अगर फिर आगे चलता है तब हमें एंट्री लेनी है।